देखिए मैं अभी आपको क्या दिखाने लगा हूँ। ये देख के क्या कर रहा था तू? क्या मुझे देख के बंद किया है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आप हमें ना यहाँ पे मेडिकल का बताएं कि हॉस्पिटल के क्या चार्जेस होते हैं, क्या चक्कर होता है। जी इमरान भाई पाकिस्तान जा रहे हैं पे। इमरान भाई चले मुझे बताएं कि जो मलेशिया में हॉस्पिटल है वो महंगे हैं कि सस्ते हैं? मुझे 14,000 रिंगिट 12,000 रिंगिट बता रहे थे यहाँ पे। इमरान भाई को 12,000 से 14,000 रिंगिट उन्होंने बताया था कि। तो जी ये देखें अभी मेरी बॉस एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है आर्ट एंड डिज़ाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। तो आज मैंने आना था बहुत ज़्यादा लेट ऑफिस में। जब भी मेरा प्लान होता है क्योंकि हमारा जो मॉर्निंग क्लासेस थी वो अनफॉर्चुनेटली हमारी कैंसिल हो गई हैं। वो बच्चा नहीं आ रहा है। वो ये कल ही आया तो आज से वो नहीं आ रहा। वो वापस क्योंकि कोई इमरजेंसी होगी कोरिया में तो उसको वापस जाना पड़ा। तो मुझे कल मेरी बॉस ने कहा कि ना 12:30 बजे के करीब आ जाना। 12:30 बजे क्योंकि उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होनी थी। तो जी मैं 12:30 बजे के बाद प्लान मैंने कर जाके कहो मैं रात को लेट आया हूँ, सुबह लेट जाऊँगा। सुबह 4:15 पर मुझे टीचर का मैसेज आया, टीचर अनीता का। उनकी तबीयत ख़राब थी कल तो वो डॉक्टर के पास गई हैं। तो उनके ना स्पाइन में कोई मसला हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी इमरजेंसी में सर्जरी करनी है। तो उनके पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस में। तो मैंने जब मैसेज पढ़ा फिर मुझे ना वो लगी थुकथुकी लगी। थुकथुकी से मुराद ये कि उनकी पहली क्लास 1 बजे स्टार्ट होती है। तो मैंने कहा कि 12:30 जाऊँगा पेरेंट्स को इन्फॉर्म कैसे करूँगा। उनकी क्लासेस रात 7:30 बजे तक है, 1 बजे से लेके। तो वो आए हूँ मैं आके मेरी बॉस ऑलरेडी आ गई। वो देख के हैरान हो गए कितने। उनको फिर मैंने एक्सप्लेन किया। मैंने कहा कि ये मसला हुआ है, ये मसला हुआ है। तो फिर मैंने सारी क्लासेस रिप्लेस की हैं दूसरे टीचर्स के साथ। अब मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ तो मैंने कहा कि फिर अब मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ। अभी टाइम देखे क्या हुआ है 11:30। तो मैंने सारा कुछ काम अपना जो उनसे ना रिप्लेसमेंट क्लासेस का वो वाइंड अप कर लिया। तो आगे क्या जो करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको दिखाते जाएंगे। सर मैं पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि कल मैं भूल चुका हूँ कि सैलरी डे है और मुझे सारी सैलरी आज ही फाइनल करनी है। मेरे माइंड से निकल गया। तो मैंने कहा आज 3 तारीख है लेकिन 4 है कल और 5, 6, 7 हमें छुट्टी है। तो मुझे अभी ही करना पड़ेगा। देखिए मैं अभी आपको क्या दिखाने लगा हूँ। ये देख के क्या कर रहा था तू? क्या मुझे देख के बंद किया है? ये फलक तो क्यों इस तरह की चीज़ें करता है? क्यों तू क्लैरिफिकेशन देता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था? तू इतना मासूम क्यों है? चले गई है वो आ जाती है बहन गई है। घबरा जाता है इसको क्लैरिफिकेशन देने की पड़ जाती है। ये ज़रूरत क्या है? देख देखिए जी आज हमारा टारगेट ये था। ये LED बाय की है और नीचे ये चीज़ बाय की है। इसको सर मूव करने में ड्रैग करने में आसानी हो जाएगी। यार उन्होंने मूव किया यार मैं देखा कर। कोई बात नहीं मूव किया तो फेर हो जाएगा यार। सफाई कर की किताबें मेरे साथ में मारिया का। अच्छा किया ना तेरी इसीलिए तेरी अक्ल वापस आई हुई है आज। अक्लदार भी आई है। तो जी ये लगता है ऐसे है कि जब आप ऑफिस में अकेले होते हो तो काम नहीं होता। ऑफिस में अकेले होने का नुकसान है ज़्यादा काम होता है। मैं तो पागल हो गया हूँ। कोई बात नहीं। आज ट्रैफिक थोड़ी सुकून में है। यूजुअली होता ये है कि इस टाइम तक ट्रैफिक फुल अबोताब पे होती है लेकिन आज ट्रैफिक थोड़ी सुकून में है। मैं थोड़ा बाहर आया हूँ। सुबह के अंदर बैठा हुआ काम कर रहा था फाइनल करके सैलरी वगैरह हर चीज़ फाइनल करके अभी मैं थोड़ा बाहर निकलूँ। मैंने कहा थोड़ी फ्रेश एयर लें। और मेरे भाई मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आप हमें ना यहाँ पे मेडिकल का बताएं कि हॉस्पिटल के क्या चार्जेस होते हैं, क्या चक्कर होता है। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आपको ना रफली एक मैं आइडिया देता हूँ आपको। आइडिया ये कि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि मैं अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं तो फॉरेनर के लिए आपके पास पासपोर्ट है तो आपके लिए सेम चार्जेस है जैसे प्राइवेट में होते हैं। और अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो प्राइवेट के चार्जेस ऑलरेडी हैं। तो जब ईशा एक्सपेक्ट कर रही थी तो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल ही चूज़ किया था क्योंकि हमें पता था कि गवर्नमेंट के अंदर चार्जेस सेम है लेकिन वो उनमें खज्जल खुआरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट आप प्राइवेट के ऊपर भी सेम पैसे होते हैं लेकिन उसके अंदर आपको वो फैसिलिटी बड़ी अच्छी देते हैं। तो मेरा जो रफली जो ईशा की डिलीवरी के ऊपर जो हमारे एक्सपेंसेस आए थे ना
वो अराउंड 22,000 रिंगिट था। 22,000 रिंगिट लगा था क्योंकि हमारा थोड़ा इमरजेंसी था। ईशा का हमारा बेबी प्रीमेच्योर था तो प्रीमेच्योर के लिए वी हैव टू पे सम एक्स्ट्रा, लाइक वो यहाँ पे इमरजेंसी उसका सी सेक्शन हुआ, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। बकाया अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपको कोई टेस्ट वगैरह करवाना पड़ जाता है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक वो आपको 400-500 रिंगिट कहीं पे भी नहीं गया एक टाइम पे आने का। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप किसी क्लिनिक जाते हैं, क्लिनिक में ये होता है कि वहाँ पे थोड़े सस्ते है, वो 200-250 रिंगिट के अंदर आपका वो मेडिसिन चेकअप वगैरह एक आधा टेस्ट भी कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रेफर यही करते हैं कि वो गवर्नमेंट में जाएं, क्योंकि उनके लिए गवर्नमेंट फ्री है। तो चार्जेस यही हैं भाई, आपके लिए आपको पे करना पड़ता है ठीक ठाक पैसे यहाँ पे मलेशिया के अंदर। बकाया जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे बहुत वहाँ पे ठीक सलूक नहीं किया जाता जो फॉरेनर्स हैं, क्योंकि जो जिनको तो मले आती है उनका गुजारा हो जाता है, जिनको मले नहीं आती उनका गुजारा नहीं होता। तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप प्राइवेट को ही प्रीफर करें, क्योंकि चार्जेस वही हैं, आपसे वो सेम चार्जेस ही लेंगे जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग। तो मैंने कहा कि मैं आपको एक रफली बता दूं कि क्या यहाँ पे हैं। बकाया मेडिकल यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है मलेशिया के अंदर। जी इमरान भाई पाकिस्तान जा रहे हैं पे कौन सी तरीक़ इंशाल्लाह अभी तो डिसाइड कर रहे थे। अभी मैं और इमरान भाई यही डिसाइड कर रहे थे। मैं इमरान भाई कह रहे थे कि मैंने ना इस महीने के आखिर पे जाना है। मैंने कहा इमरान भाई 1-2 हफ्ता डिले कर ले, क्योंकि हमारे ना कोरिया से 2 हफ्तों के लिए बच्चे आ रहे हैं अक्टूबर में। तो मैं इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इमरान भाई को सारे रस्तों का पता है, हर चीज़ का पता है। तो लेट्स सी इमरान भाई, देखते हैं अभी देखते हैं इंशाल्लाह ताला जो फिर अल्लाह ताला को मंजूर है। पाकिस्तान से जब आपने आना है ना, जाते हुए भी मेरा थोड़ा सा सामान लेके जाना, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। और जब आना है तो लेके भी थोड़ा सा सामान आना है, ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया, डन हो गया। इमरान भाई के साथ डन हो गया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इमरान भाई की यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो हर किसी बंदे ने कहा होता है कि थोड़ा थोड़ा सामान लेके जाना, तो किसी पे बर्डन इतना नहीं डालना चाहिए। तो थोड़ा देंगे तो ले भी जाएंगे, और थोड़ा मंगवाऊँगा तो आ भी जाएगा। भाई चले मुझे बताएं कि जो मलेशिया में हॉस्पिटल है वो महंगे हैं कि सस्ते हैं? अहमद भाई इतना महंगा है ना मलाई के लिए सस्ता है, लोकल लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है। लास्ट टाइम इमरान, मुझे याद है इमरान भाई को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, आपके किडनी में ना स्टोन थे। तो यहाँ पे इमरान भाई को उन्होंने पता नहीं कितने 1000 रिंगिट बताए। इमरान भाई पाकिस्तान जाके अपने कितने में इलाज करवा लिया था यार? मेरे ख्याल में 4,000-5,000 रुपये लगे थे। इधर मुझे 14,000 रिंगिट 12,000 रिंगिट बता रहे थे। यहाँ पे इमरान भाई को 12,000 से 14,000 रिंगिट उन्होंने बताया था कि इसका प्रोसेस का सारा लगेगा। तो इमरान भाई पाकिस्तान गए 2 महीने के लिए, जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के आए। तो अगर मेरा 4,000 लगा था, क्योंकि वो कज़न आपका डॉक्टर था ना पनेर में। हाँ, मेरा 2 कज़न डॉक्टर है, एक है नीरू सर्जन और एक है वो जो कैमरों के जरिए करता है ना इधर का, तो दूसरा वो है। अभी अहमद भाई अभी आया हुआ था ना, तो अभी मसला आया था ना मेरे डेस्क में, इधर एयरपोर्ट में। तो मैं गया कि MRI कर लो, तो 1200 रिंगिट बता रहा था। तो फिर मैंने नहीं किया, मेरे साथ पुराना था, तो मैंने वो डॉक्टर को दिखा के मैंने उधर किया था 2,500 रुपए पर, और इधर 1200 रिंगिट बताए, तो 50,000 रिंगिट से। मलेशिया में मेडिकल बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है। तो ये इसलिए बताने की चीज़ें हैं कि मलेशिया में लोगों को आने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। स्टडी होनी चाहिए उसके मुतल्लिक कि यहाँ के लोग, यहाँ के हॉस्पिटल, यहाँ की एजुकेशन, यहाँ के एक्सपेंसेस क्या है। तो आने से पहले सर्च कर ले सका। तो जी इसी तरह ही करते करते मेरा आज का दिन भी गुजर गया है, और मैं आज फिर घर जाऊंगा लेट, क्योंकि मेरी बॉस फिर वापस चले गई है। और मुझे अभी देखिए टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं, अंदर टीचर क्लासेस ले रहे हैं, और मैं अभी इधर ही हूँ। ये इनकी क्लासेस ख़त्म होंगी तो मैं जाऊँगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे हर चीज़ को फाइनल करके जाना पड़ता है। तो रिसेंट पास में लाइक मिस रीना की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, तो वो उनको डॉक्टर ने रेस्ट का कहा हुआ है। तो फिर ऑब्वियसली बात है कि फिर अब हम बीइंग एज अ लाइक रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयज़ वी हैव टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो आज का व्लॉग इतना लंबा नहीं होगा, इतना लंबा व्लॉग नहीं है आज। उसकी वजह भी है ना कि हर चीज़ को फिर वो अकेला हूँ, डिचानीस होती है यहाँ पे, तो वो फिर वो चीज़ें बट जाती हैं ना, चीज़ें बट जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, और फिर मैं अब यहाँ पे अकेला हूँ तो सारी चीज़ें फिर मुझे करनी पड़ रही हैं, उनके हिस्से की भी। तो लेकिन कोई बात नहीं, कल का दिन है, फिर आगे हॉलीडे है, फिर मंडे को डिचानीस वापस आ जाएंगी। तो वापस आ जाएगी तो फिर उसके बाद से फिर चीज़ें बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा है चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ऐसे ही काम लगा के रखे। तो जी ये देखें, अभी मेरी बॉस एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और इस प्रोजेक्ट का नाम है आर्ट एंड डिज़ाइन। तो इसके ऊपर वो काम कर रही हैं, ये कोरियन में लिखा हुआ है, मैं आपको क्या पढ़ के बताऊँ। तो देखिए ये आर्ट है, तो वो बिज़नेस एक और ओपन करना चाह रही हैं। यहाँ पे ये आर्ट की चीज़ें वो कोरिया से मंगवाएंगी और यहाँ पे जो उनसे ना वो सेल करेंगी। तो वो उससे रिलेटेड सारी चीज़ों के ऊपर सर्च कर रही है। तो भाई वो बिज़नेस करते रहते हैं, 1 2 3 4 जितनी उनको जहाँ पे उनको नज़र आ रहा हो, ये इस तरह ही करते हैं समझदार लोग। अंधेरा हो चुका हुआ है, 8:30 हो गए हैं, 8:30 से भी ऊपर टाइम हो गया है। लेट 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 आजकल लेट ही लेट चल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बकाया आज के ब्लॉग के अंदर आपने देख लिया होगा, तो मेरे जो हॉस्पिटल में 22,000 रिंगिट लगा था वो सिर्फ खर्चा था, उसके अंदर दूसरे मैंने चीज़ें नहीं डाली। और मेरा स्पेशल केस था, स्पेशल केस में मेरा ये था कि मेरा बेटा NICU में था, जो बच्चों की नर्सरी होती है वहाँ पे, वो 20 दिन तक वो कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे था, और पर डे हमें ऑलमोस्ट उसका ना 700 रिंगिट उसका पे करना होता था। 700 रिंगिट हर दिन का हमें उसका वो वहाँ पे पे करना होता था। वो तकरीबन पाकिस्तानी 700 रिंगिट 40-42 हज़ार रुपया बनता है। वो हम एवरी डे हम उसका वो पे कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी हमारा बिल थोड़ा ज़्यादा हो गया था। लेकिन हाँ, अगर अपना मुल्क होता तो फिर इतने चार्जेस नहीं थे आने। इवन दो कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाते तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई थी ना, उसके ऊपर वो तकरीबन हमारी आई थी 14 से 15 लाख रुपया पाकिस्तानी, ऑलमोस्ट इतनी आई थी तकरीबन। 14 के दौर में जाए ना, हाँ, आज के दौर में जाए तो 18 लाख। हाँ, इतने 15 के लाख रुपया लगा था मेरा तकरीबन वो 20 से 22 दिनों के अंदर। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा बेटा अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट क्लास है, हेल्थी है, एक्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, पैसे ज़िंदगी में फिर आ जाते हैं। तो चले जी, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें। हाँ रबीउल अव्वल, और आज वैसे भी 9 रबीउल अव्वल और मेरे बेटे की बर्थडे है आज। बर्थडे क्योंकि मेरा बेटा पैदा हुआ था 9 रबीउल अव्वल को, तो इस्लामिक दिन के मुताबिक आज मेरे बेटे की बर्थडे है। तो चले जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं इसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश करें, नमाज कायम करें। बेशक नमाज में कामयाबी, नमाज दीन का स्तून सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम।